ऐसे राज्य की जहाँ पे 5 साल के लिए जो है किसी को भी राजा बनाया जाता था, और 5 साल में उसे जो एक राजा को फैसिलिटी दी जाती हैं, जो शान शौकत और ऐशो आराम दिए जाते हैं, वो सभी दिए जाते थे। बट ये शर्त होती थी कि 5 साल के बाद उसे जो है उसे एक घने जंगल में छोड़ के आ जाएंगे, और जहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, और लास्ट में वो जो राजा होता था उसका जो फ्यूचर जो होता था या एंड जो होता था वो यही होता था कि वो जंगली जानवरों का भोजन बन जाता था। तो ऐसे ही एक बार उस राज्य में आज तक अभी उसे बदलने वाला कोई नहीं आया था। तो उस राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, उसके पास काफ़ी बार आया करते थे लोग कि आप जो हैं अगला राजा आप बनिए, बट वो हमेशा मना कर देता था। वो कहता था कि मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर क्या है, कि एंड हो जाना है, 5 साल के बाद मेरा जीवन कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे ही वो जब किसी भी व्यक्ति की बारी आती थी उसे 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था, और फिर 5 साल खत्म होने के बाद उसे बड़े जुलूस उसका निकाला जाता था, और उसे पूरे रथ पे बैठाकर उसका जनाजा निकाला कर उसे जो है उस घने जंगल में छोड़ के आ जाया करते थे। और लोगों को इसमें बहुत मजा आता था देखने में कि क्या होगा, क्या क्या हुआ, कैसा क्या राजा कैसे अपना जो है आखिरी दिनों में किस तरीके से अपना टाइम निकाल रहा है, उसके मुंह पे जो चिंता होती थी उसे वो देखकर बहुत खुश होते थे। तो इस बार जो है किसी तरीके से उस बुद्धिमान व्यक्ति को बोला गया कि आप एक बार राजा बनिए, और अब जो है नेक्स्ट नंबर आपका आएगा, और आपको जो है राजा बनना है, और 5 साल के बाद आपको वहाँ पे घने जंगल में छोड़ के आ जाएंगे। तो उसने कहा कि मेरी एक शर्त है, पहले मैं उस जगह पर जाना चाहूँगा जहाँ पे जिस जंगल में आप जो है उस राजा को जो प्रेजेंटली राजा होता है उसको छोड़ के आते हैं। तो वो जाता है, उसका पूरा जो है व्यू लेता है, उसकी पूरी जो है ध्यान से देखता है उस जगह को। उसने देखा कि वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा, कोई वहाँ पे फैसिलिटी नहीं, सिर्फ जंगली जानवरों की आवाज़ थी, और मतलब उसका तो वहीं पे होश उड़ जाते हैं। वो वापस आता है, और काफ़ी मतलब बातचीत के बाद वो इस डिसीजन पे निकलता है कि ठीक है कि मैं अब जो है अगला राजा बनने के लिए तैयार हूँ, और आपकी शर्त के हिसाब से कि 5 साल ख़त्म होने के बाद में उस जगह पर जाऊँगा भी, और मैं वहाँ पे रहूँगा। वो मेरा है कि मैं वो जंगली जानवरों का जो है शिकार बनता हूँ, या फिर देखते हैं आगे क्या होगा इस स्टोरी में। तो राजा जो होता है वो पहले साल में वहाँ पे जो होता है सारे जंगल के जो घने पेड़ होते हैं, जो जंगली पेड़ और जो कह सकते हैं वीड्स वगैरह होती हैं, उन सबको साफ करवा देता है। पहले साल में वहाँ पे रोड्स वगैरह बनवा देता है। दूसरे साल में वो वहाँ से सारे जानवरों को हटाकर किसी अलग जगह पर शिफ्ट कर देता है कि वहाँ पे जानवर रहे ना। जंगली जानवरों से उसे बिल्कुल ही जोन को एनिमल फ्री कर देता है। उसके बाद तीसरे साल में जो है वहाँ पे धीरे धीरे वो डेवलपमेंट और उसकी जो है लाइक बिल्डिंग्स और कह सकते हैं और जो फैसिलिटीज़ होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं एक लिविंग सोसाइटी इन्वायरमेंट काइंड ऑफ थिंग बनाने के लिए, वो सब वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लग जाता है कि वहाँ पे छोटे मोटे घर बनने लग जाते हैं, दुकानें बनने लग जाती हैं, कॉम्प्लेक्स बनने लग जाते हैं, और जैसे स्कूल्स या पोस्ट ऑफिसेज या मार्केट प्लेसेस वहाँ पे बनने लग जाते हैं। बिल्कुल वहाँ पे वो शहर बसा देता है। अब जब उसने 3-4 साल वो पूरा उस एरिया को इतना डेवलप्ड कर देता है कि आप यकीन मानिए कि बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कभी घना जंगल था। वो बैठा नहीं वो राजा, उसने 4 साल तो निरंतर उस जगह को प्रयत्न करा, उसने प्रयास करा, पूरी उसने कोशिश करी कि उस प्लेस को बिल्कुल जो है ह्यूमन फ्रेंडली बना दे, और उसकी डेवलपमेंट में उसकी को डेवलप करने में जो है उसने अपनी पूरी जान लगा दी, क्योंकि वो तो राजा था, उसके लिए तो ये चीज़ मुश्किल नहीं थी। उसने बहुत लेबर लगाई और सब कुछ करके मतलब उस एरिया को बिल्कुल रहने लायक बना दिया। 5वें साल में उसने अपनी सेविंग्स और सब चीज़ देखनी शुरू करी कि मेरे पास क्या सेविंग्स बची हैं, और मैंने 5 सालों में जो है क्या मेरा कमाया, क्या मेरी सेविंग्स निकल के आती हैं। अब जब उसका अराउंड उसका जब 4.5 साल के आसपास जब टाइम हुआ था, तो राजा ने बोला कि प्लीज़ मुझे वहाँ पे छोड़ आओ
और अब जो है मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो लोग ये देखकर स्तब्ध हो जाते थे, सरप्राइज हो जाते थे कि अभी तो 5 साल पूरे नहीं हुए। और पहले जो राजा हुआ करते थे वो लोग, जैसे मैंने बताया कि उनके चेहरे पर वो चिंता को, टेंशन को देखकर ना उनको बहुत मजा आता था कि देखो राजा जो है वो कितना चिंतित हो रहा है, उसे अब जाना है और वो मरने वाला है। और ये राजा जो बिल्कुल ही अपोजिट था, वो कह रहा था अपने मुंह से बार बार कि मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो वहां पे अपनी पूरे अरेंजमेंट, पूरी प्लानिंग कर चुका था। तो उसे तो जाने में, उसे तो कोई एतराज था ही नहीं। तो जब उसका 5 साल पूरे होने हुए तो शर्त के अकॉर्डिंग वो उस जगह पे गया। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस स्टोरी में आपने क्या देखा कि उसने सब कुछ पहले से ही तैयारी करी। 5 साल उसने सिर्फ राजपाट में नहीं गवाए, अपने उसको अपने फ्यूचर के लिए भी उसने प्लानिंग की, फ्यूचर के लिए भी उसने काम करा। तो इस स्टोरी से क्या बात समझ में निकल के आती है मेरे प्यारे दोस्तों? इस स्टोरी का जो मॉरल है वो सिर्फ इतना सा है कि हम अपनी लाइफ को एंटरटेनमेंट में ही बिता दें, सोशल मीडिया में ही डूबे रहें, अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल ना सोचें। तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। जैसे कि उस राजा ने राजपाट तो किया ही किया, अपने फ्यूचर के लिए भी सोचा। इसी तरह से हम ह्यूमन बींग्स को, आप और मैं जो हम हैं, हमें भी हमेशा सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट में ही नहीं डूबा रहना चाहिए। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को जंगल कर दें या मंगल कर दें, तो फर्क पड़ता है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए अपने, आपके अपने चैनल भावना ब्यूटी विद द ब्रेन में। एंड प्लीज, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अपनी डेली डेली पॉजिटिव मोटिवेशनल डोसेज के लिए इस चैनल को अभी लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपकी लाइफ में भी एक पॉजिटिविटी बनी रहे और जो है हम अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जो है जिए, उसे सिर्फ बिताए ना। तो स्टे ट्यून, लव यू ऑल।